देखो बच्चे, हम ये न्यूमेरिकल्स कर रहे थे जिसमें आपके पास फर्स्ट न्यूमेरिकल है अ मैन हुज मास इज, हमें पता है कि उस पर्सन का मास 75 kg है, एम दिया हुआ है, वो 10 स्टेप चलता है और एक स्टेप 0.2 मीटर का है, तो टोटल डिस्टेंस कितना होगा, जितना उसने 10 स्टेप चला होगा, तो 10 एक स्टेप का डिस्टेंस 0.2 है, तो 10 स्टेप का कितना होगा 10 इंटू 0.2, तो वो हमारे पास डिस्टेंस आ जाएगा, ठीक है 2 मीटर। टाइम दिया हुआ 5 सेकेंड। पावर फाइंड करना। अब देखो पावर का फॉर्मूला क्या है, वर्क बाय टाइम। टाइम तो हमें पता लेकिन वर्क नहीं पता, तो वर्क हमें पता है, वर्क का एक फॉर्मूला क्या होता है, एम इंटू जी इंटू एच भी होता है ना, क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू वर्क, वर्क इज इक्वल टू एम इंटू जी इंटू एच। तो क्योंकि वैसे भी अगर हम देखें तो यहाँ पे ग्रेविटी की बात हो रही, तो वर्क डन हमारे पास क्या आता है, एक तो फोर्स इंटू डिस्टेंस होता है, तो फोर्स इंटू डिस्टेंस ही आपके पास आ रहा है, डिस्टेंस यहाँ पे वो एक्चुअली ले रहे हैं, फोर्स एम इंटू ए होता है, ए की जगह पे हम क्या लेते हैं, जी लेते हैं जब ग्रेविटी की बात होती है, तो एम 75 है, ग्रेविटी 9.8 है, एच 2 है, वर्क डन आ जाएगा, वहां से आपके पास क्या आ जाएगी, पावर आ जाएगी, दैट इज वर्क डन पर यूनिट टाइम फॉर्मूला यूज करके, ठीक है। फर्स्ट न्यूमेरिकल सेकेंड न्यूमेरिकल दोनों सेम है बिल्कुल बच्चे, सिर्फ डिफरेंस देखो कहाँ पे आ रहा है, अ मैन वेइंग 65 kg लिफ्ट अ मास ऑफ 45 kg। एक पर्सन है जो लिफ्टिंग कर रहा है, उसका खुद का मास 45 है और वेट कितना उठाया 65, तो टोटल मास कितना होगा 65 प्लस 45 डेट इज 110, तो ये टोटल मास हो गया आपके पास, ठीक है। हाइट कितनी दी है 10 मीटर, मतलब डिस्टेंस दिया है, बोल दो एच दिया हुआ है, टाइम दिया हुआ है। फाइंड द टोटल वर्क डन बाय हिम, वर्क डन कितना होगा, W इज इक्वल टू सेम वही फॉर्मूला अप्लाई होगा, मास दिया हुआ है, जी हमें पता है 9.8 है, एच हमें दिया हुआ है mgh वाला फॉर्मूला, ठीक है। वहां से वर्क डन आ गया। सेकंड पावर फाइंड करना, पावर किसके इक्वल होता है, वर्क डन पर यूनिट टाइम, वर्क डन का हमें पता है आपके पास आंसर ये है, टाइम ही हमें दिया हुआ 12 सेकेंड, बस वो हमारे पास क्या आ गया, पावर का आंसर आ गया, ठीक है। बच्चे लास्ट में यहाँ पे यूनिट्स लिखना है, जैसे उन्होंने वॉट लिखा है ना, वॉट लिखना है लास्ट में यूनिट, अगर यूनिट नहीं लिखोगे ना तो आधा नंबर ऐसे ही कट जाएगा, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट, कैलकुलेट द पावर ऑफ एन इंजन विच कैन मेंटेन अ स्पीड दिया हुआ v फॉर अ ट्रेन ऑफ मास m दिया हुआ है, गिवन कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन हमें दिया हुआ म्यू, हमने कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन किया था ना म्यू, वो दिया हुआ है, जी आपको बोला यहाँ पे 10, देखो यहाँ पे जी की वैल्यू नहीं बोला कितनी लेनी, तो आपने 9.8 ही लेना है, अगर गिवन है तो आपने वो वैल्यू लेके चलनी, अगर नहीं गिवन तो 9.8 लेना है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे हमारे पास क्या था, सिंपल गिवन कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन हमारे पास गिवन है, ठीक है। तो ये बच्चे आप ये न्यूमेरिकल कर लेना, आपने पावर फाइंड करना, पावर किसके इक्वल है, वर्क डन पर यूनिट टाइम, ठीक है। वर्क डन किसके इक्वल होता है, एम इंटू जी इंटू एच, ठीक है। अब अगर हम पोटेंशियल एनर्जी के अकॉर्डिंग देखें, अगर दूसरा देखें तो डब्ल्यू इज इक्वल टू एफ इंटू एस भी होता है, ठीक है, तो आप वहां से भी कर सकते हैं। अगर हम यहाँ पे हमने फाइंड क्या करना है, हमने पावर का एक फॉर्मूला तो डब्ल्यू बाई टी है, अब देखो डब्ल्यू के लिए हमारे पास डिस्टेंस नहीं गिवन, तो उसका मतलब हम वो फॉर्मूला नहीं अप्लाई कर सकते, तो हमने एक पावर का फॉर्मूला और किया था, अगर आपको याद हो, फोर्स इंटू वेलोसिटी, तो हम यहाँ पे फोर्स इंटू वेलोसिटी वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, वेलोसिटी हमें गिवन है दैट इज 50 मीटर पर सेकेंड, फोर्स नहीं पता हमें, तो फोर्स किसके इक्वल होता है, मास इंटू एक्सेलरेशन, मास हमें पता है 3 इंटू 10⁷, एक्सेलरेशन जी उन्होंने दिया हुआ है, सिंपल फोर्स वहां से फाइंड हो जाएगा, फॉर्मूला अप्लाई करना, P इज इक्वल टू एफ इंटू वी, आपके पास पावर आ जाएगा, ठीक है। ऐसे ही फोर्थ न्यूमेरिकल है सेम, ऐसे ही फिफ्थ न्यूमेरिकल है, वर्क डन पर यूनिट टाइम, सिंपल फॉर्मूला अप्लाई करके। ये एप्लीकेशन ऑफ फ्रिक्शन इन ब्रेकिंग सिस्टम ये छोड़ दो, ये आपके सिलेबस में नहीं है, तो हमने सिर्फ क्या करना था, पावर किया, पावर का दो फॉर्मूलाज है, दैट इज वर्क डन पर यूनिट टाइम एंड सेकंड इज फोर्स इनटू वेलोसिटी, जो उसी से ड्राइव हुआ, उसके बाद इसके 5 न्यूमेरिकल है, ठीक है। तो बच्चे ये अच्छे से कर लेना, और हमारा ये यूनिट कंप्लीट हो गया इसके साथ। अगर आपको कोई भी डाउट होगा तो आप पूछ सकते हैं। बच्चा ये जो लास्ट में दिया होता है ना, फिल इन द ब्लैंक्स आपके पास गिवन होता है, ट्रू फॉल्स गिवन होता है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, ये जरूर किया करो, क्योंकि जो 15 मार्क्स के आपको 1 मार्क के क्वेश्चन आते हैं ना, 15 क्वेश्चन 1 मार्क के, वो इसी में से ही आते हैं, ठीक है। तो आप वो कर लो अच्छे से। जैसे देखो यहाँ पे क्वेश्चन है 1 हॉर्स पावर इन टर्म्स ऑफ वॉट, आ गया ना, वही मैंने आपको बोला कि आपने ये क्या करना है, ये वाला फॉर्मूला लर्न करके रखना कि 1 हॉर्स पावर 746 वॉट के इक्वल है, ठीक है। तो यहाँ पे 746 आंसर आएगा, ये गलत है, यहाँ पे 746 आना, डॉट नहीं आना, ठीक है बच्चे। तो ये वाले क्वेश्चंस कर लेना, ये वाले क्वेश्चंस आपको ही 15 मार्क्स के ऐसे क्वेश्चन आते हैं 1 नंबर के, सिंपल है बिल्कुल। जैसे ऐसा यूनिट पावर की क्या है, वॉट है, 1 हॉर्स पावर इज द यूनिट ऑफ पावर, डैश इज द यूनिट ऑफ पावर, वही आपने आंसर लिखना है, ठीक है। 1 HP इज द सेकेंड यूनिट ऑफ पावर हम लिख सकते हैं, या फिर ये कौन सा यूनिट ऑफ सिस्टम है, FPS, आप वो लिख दोगे। 1 हॉर्स पावर कितने वॉट की इक्वल है, 746।
है ना, ये सब कुछ आपने ये लिखना। रेट ऑफ डूइंग वर्क हम क्या बोला, अभी हमने किया रेट ऑफ डूइंग वर्क दैट इज डब्ल्यू पर यूनिट टाइम किसके इक्वल है,